सो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक साथ समझते हैं कि कैसे किस चीज को बोला जाएगा कि एक्यूरेसी बनी हुई है या एक्यूरेट है। इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ सेंटर वाले पोर्शन को, ताकि वो आपको बाद में विजिबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास एक आर्चरी बोर्ड है। ठीक है, ये आर्चरी बोर्ड है हमारे पास, या डॉट गेम वाला जो होता है वो बोर्ड है, और इसके अंदर हमने बना दिए ग्रुप्स बना दिए सारे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ठीक, अब हुआ क्या, हर एक ग्रुप को दे दिए गए, हर एक ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स को डाल दिया गया, यानी कि ए के अंदर भी 5 मेंबर्स है, बी के अंदर भी 5 मेंबर्स हैं, सी में भी 5 मेंबर्स है, या मेंबर्स मान लो, या ए ग्रुप वालों को 5 डॉट्स दे दिए गए, बी ग्रुप वालों को 5 डॉट्स दे दिए गए, सी ग्रुप वालों को 5 डॉट्स दे दिए गए, डी वालों को 5 डॉट्स दे दिए। उनको थ्रो करना है यहाँ पर। तो आपको पता ही है कि जो बिल्कुल सेंटर में हिट हो जाएगा, इतना सबको पता होता है ना कि जो सेंटर में हिट होगा उसके हिसाब से हम उसको मोस्ट एक्यूरेट मानेंगे। इतना सभी जानते हैं ये चीज इस गेम के अकॉर्डिंग, गेम के इस रूल का सभी को पता है। किसी को समझाने की जरूरत है क्या? नहीं ना? ठीक, तो देखिए किसी ने डाले डॉट्स, तो 5 या 10 मान सकते हैं आप, जैसे भी। एक का लगा डॉट यहाँ पर, एक का लगा 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 यहाँ पर, एक ग्रुप वाले का। ठीक है, एक ग्रुप वाले का लगा यहां पर, सारे के सारे ये पांचों के पांचों यहां पर। ठीक है, एक का लगा यहां पर, और एक का लगा, या आप इसको इस ऐसे की जगह ये, चलो यही मान लेते हैं, एक का मान लेते हैं हम यहां पर। तो भाई आप खुद फैसला करेंगे हु विल बी द विनर, बताइए। डी। हाँ, डी फॉर डॉग वाला ना? यस सर। यस सर। कैसे पता चला आप लोगों को? ए वाला क्यों नहीं? सारे सेंटर में सर, डी में सारे सेंटर में, बहुत एक्यूरेसी ज्यादा है डी में। वेरी गुड। और उसके बाद बी के बाद अगर तुम सेकंड विनर बोलो तो कौन होगा? सी। देन सी। देन बी। ए। हैं? नहीं बी। बी है सर। थर्ड नंबर पे तो ए। थर्ड नंबर पे बी आएगा। ठीक, वेरी गुड। तो ठीक है, अब इसको हम अब फिजिक्स से रिलेट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका जो एक्चुअल आंसर हो। एक्चुअल आंसर मान लीजिए मैंने कोई लेंथ ली और इसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ आनी है 5 मीटर। ये एक्चुअल लेंथ जो भी इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी रॉड तैयार करी है 5 मीटर की गई है। अब इस 5 मीटर रॉड को रख दिया एक जगह पे, बताया नहीं कि ये 5 मीटर की या 5 सेंटीमीटर बोल सकते हो, और अलग अलग स्टूडेंट्स को बुला करके कहा गया इसको मेजर करते जाओ, मेजर करते जाओ। तो हर एक स्टूडेंट इसको मेजर के कुछ ना कुछ आंसर दे रहा है। तो एक्यूरेसी का मतलब है जिसका आंसर 5 मीटर या 5 मीटर के जिस हद तक क्लोज हो, यानी कि 4.999, 4.98, ये आंसर्स कहलाएंगे मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स। 5 मीटर एग्जैक्ट हो, 4.999 हो, 4.98, लेकिन किसी का आंसर 4.5 निकला तो वो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी का मतलब तो हो गया कि कोई सा भी मेजर्ड वैल्यू
अपनी एक्चुअल वैल्यू के कितनी पास में है वो मोस्ट एक्यूरेट कहलाएगी। ठीक ऐसे ही जैसे इस गेम के अंदर मोस्ट एक्यूरेसी उसको मानेंगे जो जितना सेंटर के आसपास होगा या एग्जैक्टली सेंटर पे हो। तो क्लियरली इन चारों बोर्ड्स के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये जो डी वाला है इसके अंदर पांचों डॉट सेंटर के अंदर ही मौजूद है। सो डी रिजल्ट अमंग ऑल विल बी कॉल्ड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक इसी तरह से बात करते हैं फिर इसके बाद लेस एक्यूरेट कौन सा है या सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है? सबसे लीस्ट है ये ए। सबसे लीस्ट एक्यूरेट है ये वाला। ठीक है, जिसका केवल एक सेंटर पे लगा, बाकी सब कोई रैंडम चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन का मतलब ही होता है, इसके अंदर मैं एक दो बोर्ड और बना देता हूं तो एक ग्रुप ने इस तरह से दिया यहां पर आंसर, एक ग्रुप ने बाहर ही निकाल। तो ये देखिए मैंने दो ग्रुप और फॉर्म कर दिए हैं। तो अब इसके अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखते हैं। तो प्रिसीजन का मतलब है कि भले ही किसी ग्रुप ने एक्चुअल वैल्यू से आंसर्स डिफर निकाले हो, लेकिन अगर उस ग्रुप के आंसर्स बिल्कुल सिमिलर आसपास ही आ रहे हो तो हम उसको बोलेंगे मोर प्रिसाइज। जैसे 5 मीटर होता तो 5 मीटर के साथ अगर मैं 2-3 ग्रुप बना दूं तो फर्स्ट ग्रुप आंसर दे सकता था 5, 5, 4.99, 4.989 या 2 डिजिट में ही कर रहे हैं तो 5.00, 5.00, 4.99, 4.98, ठीक है, और 5.00। तो ये फर्स्ट ग्रुप का आंसर कहलाता मोस्ट एक्यूरेट। सेकेंड वाले ने आंसर निकाल दिया, मान लीजिए 4.58, 4.56, 4.58, 4.57। थर्ड ग्रुप ने निकाल दिया, मान लीजिए आंसर 4.80, 4.58, 4.98, 4.70। तो ये जो 3 ग्रुप होते हैं इसमें से फर्स्ट ग्रुप के आंसर को बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट आंसर। सभी के आंसर एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू 5 मीटर के बिल्कुल पास में। सेकेंड ग्रुप वाले के आंसर बोले जाते हैं तो ये इस थर्ड ग्रुप से कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में बहुत दूर है, लेकिन यानी कि 4.5 वाली चीज है, इसके अंदर 4.8 भी शामिल है, 4.7 भी शामिल है, लेकिन इनके सबसे ये दूर है, लेकिन ये सारे आंसर एक जैसे हैं तो इनको बोलेंगे मोर प्रिसाइज। और फिर उसके बाद 4.80, 4.58, 4.98, 4.70 ना तो ये पास पास है, ना ही मतलब ना तो ये खुद आपस में पास पास है, ना ही एक्चुअल मेजर वैल्यू के पास में है। तो इसको बोलेंगे नीदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट। ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है अगर 3 ही पूछे गए हो तो अब इसके अंदर देखें तो डी वाला तो कहलाएगा मोस्ट एक्यूरेट। क्या ये खुद भी पास पास में है? क्या खुद भी पास पास में है? सेंटर पे तो है ही, लेकिन Yes, खुद भी sir. पास पास में है, इसलिए इसको क्या भी बोल देंगे? मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। प्रिसीजन भी है, मोस्ट प्रिसाइज। प्रिसीजन भी है तो मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इसके अंदर देखें तो ये भी आंसर सेंटर में ही है। आप ये मान लीजिए इसके अंदर कहीं पे भी आएगा वो विनर है, तो ये भी आंसर सेंटर के अंदर ही है, लेकिन ये पास पास ना होकर के ये मान लीजिए मैंने ऐसे बना रखा है।
तो ये आंसर क्या हुआ, ये भी हुआ एक्यूरेट, दिस इज ऑल्सो एक्यूरेट, लेकिन Not precise. एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ये सिर्फ मैं कंपैरिजन के हिसाब से बता रहा हूं, है ना। इन दोनों में कंपैरिजन किया तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या बोलेंगे, इसमें बिल्कुल पास 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 है, आप चाहो तो इनको थोड़ा और पास बना दो। ये इस तरह से, तो ये मोस्ट एक्यूरेट भी हो गए और प्रिसाइज भी हो गए। ये एक्यूरेट तो है क्योंकि सेंटर में है, लेकिन प्रिसाइज नहीं हुए। ठीक है, इधर आगे बात करें तो ये आंसर, ये देखा हमने, ये पास 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 में है बिल्कुल। ठीक है, यहीं के यहीं पे एक ही जगह पास पास है, लेकिन एक्यूरेसी अभी उतनी मेंटेन नहीं है। तो अभी बस को मैं केवल सिंपल लिखना है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ठीक इसी तरह से इसके लिए क्या बोलेंगे, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। तो ना तो ये प्रिसाइज है ना ही ये एक्यूरेट है। ठीक इसी तरह से ये प्रिसाइज है बट हाईली इनएक्यूरेट। प्रिसाइज तो है, पास 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 है, लेकिन एक्यूरेसी दूर दूर तक नहीं है, तो क्या बोलेंगे, हाईली इनएक्यूरेट। ये वाला एक्यूरेसी के पास में है, मोस्ट की जगह मोर एक्यूरेट बोल सकते हो, बट नॉट प्रिसाइज। तो बोलो ये सारी चीजें कितनों को अच्छे से समझ में आ गई, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस। तो जल्दी से अब आप लोग ये बताओ कि इसके अंदर अगर कंपैरिजन करें तो क्या बोलेंगे, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये कौन है, एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ठीक, इससे कंपेयर करना चालू करें तो ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन बस प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट भी नहीं है प्रिसाइज भी नहीं है, ये वाला प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेसी बहुत दूर चली गई है इसकी। यानी कि आपने हो सकता है कि मेजर करने में ही गड़बड़ कर दी। बहुत सी बार क्या होता है कि आपने जो स्केल लेते हो आप, तो उसको मेजर करना था 0 से और आप मेजर कर बैठे 1 से डायरेक्टली, तो आपकी तो ये 6 मीटर आ जाएगी लेंथ 5 मीटर की जगह, तो आपका आंसर हाईली इनएक्यूरेट हो गया। तो आप आंसर दे रहे होंगे क्या, 5.99 5.98, मतलब आंसर आना चाहिए था 4.99 4.98, आपने 1 से स्टार्टिंग कर दी बाय मिस्टेक, 1 या 2 से, तो आपका आंसर आना चालू हो जाएगा 5.99 5.98। तो ये तो बहुत ज्यादा आपकी इनएक्यूरेसी में चली गई। ये रहा वो रिजल्ट, हाईली इनएक्यूरेट। लेकिन आपके सबके पूरे ग्रुप के आंसर सेम थे कि आपको इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा दे दिया जो स्केल टूटा हुआ था और वो स्केल यहीं से स्टार्ट हो रहा था, उसके अंदर वो 0 वाला पोर्शन टूट गया था। तो आप बाय डिफॉल्ट किससे मेजर कर रहे होंगे, 1 से मेजर कर रहे होंगे, 1 से मेजर कर रहे होंगे, और आपको दिखेगा यही वाली लेंथ जो 5 पे आनी थी वो 6 पे आ जाएगी। तो और अब आपको देखेगा यार ये आंसर 5.98 है, 5.96 है। तो ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड properly what is the meaning and what is the difference between accuracy and precision? हाँ भाई,